हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है। बलराम जी के जन्म के विषय में आज चर्चा करेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान गीता में बताते हैं कि उनका जो अवतरण है, इसको हम एक तरह से जन्म कहते हैं, लेकिन जन्म तो हम लेते हैं जो बद्ध जीव हैं। अपने कर्मों के प्रभाव से, मजबूरी से हमको हमारी इच्छा के खिलाफ जन्म लेना पड़ता है। और भगवान के जन्म को, तथाकथित जन्म को अवतार कहते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छा से जहाँ उनको चाहिए, जैसे उनको चाहिए वैसे रूप धारण कर लेते हैं। कभी हरे रंग के प्रभु रामचंद्र का जन्म धारण कर लेते हैं, कभी नीले रंग का कृष्ण का जन्म धारण कर लेते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आते हैं। हम आते हैं कर्मों के प्रभाव से। कभी कभी हमारी इच्छा के विरुद्ध भी आना पड़ता है, कभी कभी व्यंग शरीर भी धारण करना पड़ता है कर्म के अनुसार। लेकिन भगवान का अवतार जो है वो दिव्य है। और जन्म कर्म च मे दिव्यम, इसका अर्थ ये है कि जो भगवान के अवतार की दिव्यता और उनके लीलाओं की दिव्यता को समझ लेता है, उसकी अनुभूति प्राप्त करता है, उसका साक्षात्कार प्राप्त करता है, उस व्यक्ति को दोबारा इस भौतिक विश्व में कर्मों के प्रभाव से, मजबूरी से जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। न पुनर्जन्म न मामेति सो अर्जुन, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा। नैति मामेति सो अर्जुन। तो बलराम जी और कृष्ण, इनका जन्म बहुत पास पास में। कहानी बहुत लंबी है, कृष्ण लीला में भी उसका वर्णन आएगा, लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो देवकी के गर्भ में जो 6 जीव आए थे, उनकी जन्म के तुरंत बाद मृत्यु निश्चित थी। वो एक लंबी कहानी है। वो हिरण्यकशिपु के प्रपौत्र थे। उनको शाप था कि तुम्हारे पिता के हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और उनका पिताजी कालनेमी था, जो अगले जन्म में कंस के रूप में जन्म लिया। और देवकी के गर्भ में ये 6 गर्भ आए और कंस के हाथों उनकी हत्या हो गई। तो सब शाप भी पूर्ण हो गए। और बहुत ही एक टेक्निकल या तो दार्शनिक बात यहाँ पर है कि वो जो 6 बालक थे, वो 6 विकारों के प्रतिनिधि थे। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये इसके प्रतीक थे। वो 6 बालक जिनका कंस के द्वारा वध होता है। और देवकी के गर्भ को हमारे हृदय की तरह माना गया है। जब हमारे हृदय में इन 6 विकारों का नाश होता है, तब बलराम जी प्रकट होते हैं। बलराम जी इन 6 विकारों को नाश करने के लिए सहायता भी करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं और फिर हमारे हृदय को पूर्णतः शुद्ध करके कृष्ण के आगमन के लिए उन्हें तैयार करते हैं। जब बलराम जी के द्वारा हृदय की पूर्ण शुद्धि होती है और हृदय भगवान के निवास के लिए, विराजमान होने के लिए अनुकूल और योग्य बनाया जाता है, तभी जाकर उसमें भगवान अवतरित होते हैं। तो 7वें बालक के रूप में अनंत शेष देवकी के गर्भ में प्रकट हो गए। और जब भगवान को पृथ्वी माता ने गौ माता बनकर निवेदन दिया था देवताओं के साथ, तब श्री कृष्ण भगवान ने ये वादा किया था कि आप निश्चिंत रहिए, कंस आदि राक्षसों के भय से मुक्त होने का समय आ गया है। मैं आऊँगा, अवतार लूँगा और राक्षसों से पृथ्वी को रहित कर दूँगा, उनका संहार कर दूँगा। उसी समय जब उन्होंने गौलोक धाम का ये दृश्य है, जिसमें श्री हरि स्वयं खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, सब देवता खड़े हैं, गौ माता के रूप में पृथ्वी माता भी खड़ी हैं, उन सबको आश्वासन दे रहे भगवान। और उसी समय सबको आदेश भी दे रहे हैं कि हर देवता को, हर सामने खड़े हुए व्यक्तियों को कौन से रूप में उनके पहले जाकर अवतार लेना है। सभी देवताओं को आदेश देते हैं और कहते हैं कुछ लोग वृष्णि वंश में जाओ, कुछ लोग कुरु वंश में जाओ, कुछ लोग यदु वंश में जाओ, कुछ लोग वृंदावन में जन्म लो ग्वाल बाल बनकर, और अपना अपना स्थान ग्रहण करो और मेरे आने का इंतज़ार करो। उस समय वो योग माया को, अपनी अंतरंगा शक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं कि 7वें गर्भ के रूप में जब अनंत शेष मेरे अवतार, मेरे विस्तार
मेरे अंश विस्तार जब देवकी के गर्भ में स्थित हो जाएंगे तो आपकी सेवा ये रहेगी कि उस गर्भ को वहाँ से संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में गोकुल में प्रस्थापित करना है। तो ये प्रक्रिया संकर्षण की है, इसलिए उनका एक नाम संकर्षण भी है। उनको योग माया के द्वारा संकर्षित किया गया देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। इसलिए 7वें गर्भ के रूप में मथुरा में ऐसी लौकिक खबर फैल गई कि देवकी का गर्भपात हो गया, नष्ट हो गया गर्भ उसका। कैसे हुआ पता नहीं, सबको आश्चर्य हुआ। लेकिन दिव्य स्तर से समझा जाए तो उस गर्भ को वैसे के वैसे रूप में अनंत शेष जी को रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित किया गया। और उसके बाद ये घटना जो है वो श्रावण महीने के शुद्ध दशमी को हुई थी। इसके केवल 5 दिन के पश्चात रोहिणी ने बलराम जी को जन्म दिया। अब ये बहुत ही सैद्धांतिक बात है कि जो अनंत शेष है ये बलराम जी का ऐश्वर्य स्वरूप है। गौलोक धाम में जब इनका निर्माण होता है बलराम जी का, तो वो लीला शक्ति है, लीला अवतार हैं और लीला में सहायता करते हैं, रस की वृद्धि करते हैं, रस के लिए अनुकूल वातावरण पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। लेकिन ये ऐश्वर्यपूर्ण कार्य भी करते हैं। तो ऐश्वर्यपूर्ण का मतलब क्या है? जहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन होता है, जहाँ पर ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता है, जहाँ पर महानता का प्रदर्शन होता है, जहाँ पर अलौकिक और अचिंत्य और आश्चर्यजनक शक्तियों का विकास होते हुए नजर आता है या दर्शन होता है, उसको ऐश्वर्य रूप कहते हैं। तो ऐश्वर्य रूप और माधुर्य रूप ये अलग अलग रूप है। माधुर्य स्वरूप की जो कलाएं हैं, जो कार्यकलाप हैं वो अलग हैं और ऐश्वर्य के कार्यकलाप अलग हैं। ऐश्वर्य में निर्माण होता है, विस्तार होता है, इसको ऐश्वर्य कहते हैं। तो वो विस्तार करने के लिए, निर्माण करने के लिए बलराम जी अनंत शेष के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और वो अनंत शेष और भी एक तरीके से जन्म लेते हैं। वो अनंत शेष मूलतः जो ब्रह्मा जी के निर्देश में प्रजापति निर्माण हुए थे, कश्यप मुनि, इनकी कई पत्नियां थी। उनकी एक पत्नी का नाम था कद्रु देवी और दूसरी पत्नी का नाम था विनीता। तो विनीता देवी ने गरुड़ देव और अरुण देव को जन्म दिया और कद्रु देवी ने सारे नाग योनि को जन्म दिया। जितने भी नाग और सर्प हैं इस विश्व में, ये सब कद्रु देवी के द्वारा निर्माण हुए हैं। और कद्रु देवी मनुष्य शरीर में थी, फिर भी उसने अंडे दिए थे, विनीता ने भी अंडे दिए थे। तो ये अंडे रखे गए 500 साल तक। फिर उसके बाद में एक एक सर्प की निर्मित हुई। तो सबसे ज्येष्ठ पुत्र के रूप में कद्रु देवी के अनंत शेष का जन्म हुआ। और उसके पश्चात जो महान महान महाशक्तिशाली नागों का निर्माण हुआ है, जैसे कि तक्षक हैं, कालिया है, वासुकी हैं, तो पौराणिक बड़ा महत्व रखते हैं अपने अस्तित्व का, वो सारे महान सर्प जो हैं वो कद्रु देवी के द्वारा निर्मित हैं। और प्रथम पुत्र जो हैं वो अनंत शेष हैं। यही कद्रु देवी रोहिणी के रूप में अवतार ली थी, क्योंकि रोहिणी देवी मूल बलराम जो लीला अवतार है उनकी मूल माता है। तो बलराम जी की माता में रोहिणी जी हैं, अनंत शेष के रूप में उनकी माता कद्रु देवी है। और वही कद्रु देवी फिर द्वापर युग में वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर युग में फिर वो रोहिणी के रूप में जन्म लेती है। और ये रोहिणी कौन है? ये वसुदेव की अनेक पत्नियां हैं, उनमें से एक प्रधान पत्नी है, दूसरी पत्नी देवकी है। और जब ये वसुदेव देवकी का विवाह हुआ तो आकाशवाणी हुई, और ये आकाशवाणी हुई कि इनका 8वां पुत्र आपका वध करेगा। हे मूर्ख कंस, जिसका तुम रथ हाँक रहे हो, उसी बहन के 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारा वध होगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। तो उस समय रोहिणी देवकी के जीवन में संकट आया और देवकी को और वसुदेव को कैद किया गया। तो उस समय बड़ी चतुराई के साथ, सावधानी के रूप में उन्होंने रोहिणी और अपने बाकी सारी पत्नियों को अपने मित्र के घर में भेज दिया, गोकुल में भेज दिया, नंद बाबा के पास भेज दिया। तो हम देख सकते हैं कि वृंदावन धाम का जो जीवन है वो एक पारिवारिक जीवन है, क्योंकि वसुदेव और नंद बाबा ये दोनों चचेरे भाई हैं। उनके जो दादाजी थे, वसुदेव के पिताजी शूरसेन, उनके पिताजी शूरसेन के पिताजी देवमीड,
और देवबीड़ के और एक पुत्र थे पर्जन्य, उनके पुत्र हैं नंद बाबा। तो नंद बाबा के दादाजी और वसुदेव के दादाजी एक थे और उनके पिताजी सगे भाई थे। इस प्रकार से वो चचेरे भाई हो गए। तो चचेरे भाई भी थे और परम मित्र भी थे, लेकिन एक बाल थे वैश्य जाति के और एक क्षत्रिय वसुदेव मथुरा में थे। तो मथुरा में वसुदेव देवकी कैद खाने में हैं और रोहिणी और बाकी सारी पत्नियां नंद बाबा के आश्रय में सुरक्षा के लिए गोकुल में हैं। तो ये गर्भ जब वहाँ पर स्थलांतरित हुआ तो उसके केवल 5 दिन के पश्चात रोहिणी देवी प्रसूत हो गई, उन्होंने बलराम जी को जन्म दिया है। ये बहुत सुंदर कथा है। इसमें तिथि कौन सी है? श्रावण महीने के पूर्णिमा के दिन, जब स्वाति नक्षत्र था, आकाश में सारे तारे बहुत ही शुभ अवस्था में थे, तुला लग्न की स्थिति थी और अभिजिन मुहूर्त का समय था, दोपहर का समय। जिस अभिजिन मुहूर्त में हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में आज भी विवाह होते हैं, सबसे उत्तम मुहूर्त माना गया है। एक है गौरज मुहूर्त और एक अभिजिन मुहूर्त। गौरज मुहूर्त शाम के समय होता है, अभिजिन मुहूर्त जो है वो वही दोपहर के समय होता है। तो उस समय बलराम जी का आविर्भाव हुआ और देखिए कितना सुंदर पारिवारिक वातावरण है कि रोहिणी देवी अपने अन्य सौतनों के साथ में अपने पति से दूर गोकुल में रह रही है। दुख तो होगा ना कि वसुदेव जी हमारे पति वहाँ पर कैद खाने में हैं और कंस के अत्याचार का अनुभव कर रहे हैं, उनके 6 पुत्रों का वध हो गया है। ऐसी सारी घटनाओं खबर तो आ रही है और पति को दुखी रहते हुए देखकर कोई पत्नी आनंद का अनुभव नहीं कर सकती है। उसमें पति के ना होते हुए पुत्र को जन्म दे दिया है। और हमारे यहाँ वैदिक रिवाज ऐसा है कि जब पति नहीं होता है तो पत्नी श्रृंगार नहीं करती है, अपने आप को सजाती नहीं है, अलंकार धारण नहीं करती है, अच्छे वस्त्र धारण नहीं करती है। लेकिन नंद महाराज जी का भाव देखिए, जब नंद महाराज के आश्रय में, यशोदा देवी के आश्रय में प्रेम से उनको रखा जा रहा है और उनके संग में ही उनके पुत्र का जन्म हुआ है, तो उन्हें अपने पति का ना होने का अभाव अनुभव नहीं होना चाहिए। इसलिए नंद बाबा ने बड़े धूमधाम से इनका जन्मदिन मनाया। कितनी सुंदर बात है। तो बार बार हमें ये बात ध्यान में आती है कि ब्रज का जीवन जो है वो पारिवारिक जीवन है, इट्स अ फैमिली अफेयर। तो उस समय आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उस समय जलद यानी कि बादल थे आकाश में, उन्होंने वारी बिंदु का हल्का हल्का बौछार किया। बहुत सुंदर मंद सुमंद हवा बह रही थी। उस समय नंद बाबा ने अच्छे गाने वाले, अच्छे बजाने वाले, अच्छे नृत्य करने वाले गोपों को बुलाया और बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया। 10 लाख गायों को ब्राह्मणों को दान दिया उन्होंने, बड़े ही प्रेम से, जैसे कि अपना ही पुत्र का जन्म हो गया हो। और रोहिणी को बड़े प्रेम से अलंकार भेंट दिए, वस्त्र भेंट दिए। यशोदा के हाथ से बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं भेंट दी गई, शुभ वस्तुओं का वर्षाव किया गया, इसी भाव से कि मेरे मित्र की पत्नी को अपने पति का ना होने का अनुभव यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और देखिए कैसे दिव्य जन्म है। बलराम जी तो वैसे ही भगवान के अंश हैं, भगवान के प्रथम विस्तार हैं, लीला अवतार है, तो उनकी महत्ता तो है ही। साथ साथ उनका दर्शन गौलोक में हमेशा 16 वर्ष की आयु किशोर अवस्था में होता है। तो बाल रूप में उनका भी दर्शन गौलोक में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है। बाल रूप का दर्शन तो यही होता है जब भूमि पर वो भौम वृंदावन में ब्रज मंडल पे वो जन्म लेते हैं। तो उनका दर्शन लेने के लिए कौन कौन आए हैं? देवल ऋषि, देवरात ऋषि, नारद मुनि, बृहस्पति, हाँ त्रेता युग वाले राम भगवान के गुरुदेव वशिष्ठ मुनि, बृहस्पति जी और वेदव्यास जी और नारद जी, सब लोग पधारे हैं। और वेदव्यास जी नंद महाराज को कहते हैं, रोहिणी मैया को कहते हैं, तुम्हारे यहाँ पर जिस व्यक्तित्व का अवतरण हुआ है उनका दर्शन दुर्लभ है। योगी जनों को, तपस्वी जनों को उनका दर्शन नहीं होता है। कृपा करके हमें उनके बाल रूप का दर्शन कराइए। तो फिर रोहिणी के अंतःपुर से बलराम जी को सामने लाया है और बालक का दर्शन सभी मुनियों को किया गया है। तब वेदव्यास जी ने एक सुंदर बलराम स्तोत्र का रचना किया है, जिसको आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस बलराम स्तोत्र को पठन करने का बड़ा महात्म्य है। श्री व्यास उवाच
देवादिदेव भगवन् कामपाल नमोस्तुते। नमो अनंत शेषाय साक्षात् रामाय ते नमः। धराधराय पूर्णाय स्वधाम्ने सीरपाणये सहस्रशिरसे नित्यं नमः संकर्षणाय ते। रेवतीरमणत्वं वै बलदेवो अच्युताग्रज हलायुधः प्रलम्भग्नः पाहि मां पुरुषोत्तम। बलाय बलभद्राय तालांकाय नमो नमः। नीलांबराय गौराय रोहिणेयाय नमः। धेनुकारिर्मुष्टिकारिः कुभाण्डारिस्ता त्वमेव हि। रुक्म्यारी कूपकर्णारी कूटारी बल्वलान्तकः। कालिंदी भेदनोऽसि त्वं हस्तिनापुरकर्षकः। द्विविधारी यादवेन्द्रो ब्रजमण्डलमण्डनः। कंसभ्रातु प्रहन्तासि तीर्थयात्राकरः प्रभु। दुर्योधन गुरुः साक्षात् पाहि पाहि प्रभो जगत्। जय जय अच्युत देव परात्पर स्वयमंत दिगंतगत श्रुत। सुरमुनिं फरिंदवराय ते मुसलिने बलिने हलिने नमः। इह पठेत् सततं स्तवनं तु यः स तु हरे परमं पद्माव्रजेत्। जगति सर्वबलं त्वरिमर्दनं भवति तस्य जयस्वधनं धनम। अर्थात हे भगवान व्यासदेव जी कह रहे हैं, हे बलराम जी, आप देवताओं के भी अधिदेवता हैं, कामपाल है, सबका काम मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देव शेषनाग हैं, बलराम हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप धरणीधर हैं, पूर्ण स्वरूप हैं, स्वयं प्रकाश हैं, हाथ में हल धारण करने वाले हैं, सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित हैं। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः और संकर्षण देव हैं, आपको नमस्कार है। रेवती रमण हैं आपके, आप ही बलदेव और श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। आप हल धारण करते हैं, प्रलंब को नाश करते हैं। हे पुरुषोत्तम, मेरी आप रक्षा कीजिए। आप बल हैं, बलभद्र हैं, ताल को चिन्ह को धारण करके अपने रथ पर ध्वजा लगाने वाले हैं, यानी तालध्वज है, तालध्वज हैं। आपको नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी हैं, गौर वर्ण हैं, रोहिणी के पुत्र हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप धेनुक मुष्टिक कुभांड रुक्मी कुंभकर्ण कूट तथा बलवल को मारने वाले हैं, कालिंदी की धारा को भेदन करने वाले हैं, हस्तिनापुर को गंगा की ओर खींचने वाले हैं, द्विविध के नाशक हैं, यादवों के स्वामी हैं, पूरे ब्रजमंडल के भूषण हैं, कंस के भाइयों को वध करने वाले हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले हैं, दुर्योधन के गुरु हैं। प्रभु जगत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपकी महिमा से कभी न च्युत होने वाले परात्पर देवता आप अनंत हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपका सुयश समस्त दिगंत में व्याप्त है। आप सुरेंद्र हैं, मुनिंद्र हैं, फणिंद्र में आप सर्वश्रेष्ठ है। मूसलधारी, हलधर और बलवान हैं, आपको नमस्कार है। फिर व्यासदेव जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं, जो इस स्तोत्र का पुनः पुनः पाठ करेगा वो श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। संसार में उसे शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा। उसकी सदा जय होगी और वो प्रचुर धन का स्वामी होगा। इस प्रकार से पराशर नंदन, विशाल बुद्धि वाले बादरायण मुनि, सत्यवती कुमार, श्री कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास जी ने और मुनियों के साथ उन्होंने बलराम जी की प्रदक्षिणा की और उनको वंदन किया और वहाँ से बद्रिकाश्रम उन्होंने प्रस्थान किया। इस तरह से बलदेव जी का जन्मोत्सव संपन्न हुआ। बड़ी धूमधाम से मंगल उत्सव गीत गायन के साथ में नंद बाबा की कृपा से, उनके आयोजन से बलराम जी का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से गोकुल में संपन्न हुआ। श्री बलराम भगवान की जय हो।